हेलो गाइस, वेलकम टू AR के क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट लेसन के साथ दी गई पोएम डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ़ की धूल। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इस पोएम में पोएट कहते हैं द वे अ क्रो कि जिस प्रकार से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दी है द डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ़ की धूल फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री अर्थात एक हेमलॉक के वृक्ष से। इसमें पोएट कहता है कि जिस प्रकार से एक कौवे ने एक हेमलॉक ट्री हेमलॉक जो पेड़ है वो एक विशाला पेड़ है, तो उस विशाले पेड़ के ऊपर से जिस प्रकार से एक कौवे ने बर्फ़ की धूल को मेरे ऊपर गिरा दिया है, हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने हैज़ गिवन माई हार्ट अर्थात मेरे हृदय को दिया है क्या, अ चेंज ऑफ मूड अर्थात कि एक परिवर्तन की मनोदशा। इसने मेरे हृदय को एक परिवर्तन की मनोदशा दी है अर्थात कि जिस प्रकार से एक कौवे ने हेमलॉक के वृक्ष के ऊपर से बर्फ़ की धूल को मेरे ऊपर हिलाकर गिराया है, उसने मेरे हृदय को एक परिवर्तन की मनोदशा दी है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, एंड सेव्ड सम पार्ट और इसने बचा लिया है, ऑफ अ डे आई हैड रूड अर्थात ऑफ ए डे यानी कि एक दिन के उस हिस्से को जिसको मैंने बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब इस पोएट ने ये जो कहने का मतलब ये जो सैड और डिप्रेशन में था, उदास था और दुखी था, तो इसने कि भाई उसी चीज़ के बारे में सोच करके बार बार रिग्रेशन में पछतावे में अपने आधे दिन को ख़राब कर दिया था। तो बचे हुए दिन को ये ख़राब करने से बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि उस कौवे ने बर्फ़ की धूल को उसके ऊपर गिरा दिया था। तो इसे रियलाइज़ होता है कि अब क्योंकि मैंने अपने आधे दिन को ख़राब कर दिया है, तो बचे हुए दिन को मुझे अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए और मुझे इसे बर्बाद होने से बचा लेना चाहिए, राइट। तो बस यही थी ये पोएम एंड दैट वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रिटन पोएम थी। अब आओ इसकी समरी देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रिटन है, इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कि डस्ट ऑफ स्नो है वो बहुत ही सुंदर छोटी सी एक पोएम है जो कि रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रिटन है। दिस पोएम टेल्स दैट इवन ए सिंगल मोमेंट हैज़ ए लार्ज सिग्निफिकेंस। ये पोएम हमें ये बताती है कि एक छोटे से मोमेंट यानी क्षण का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। द पोएट हैज़ मैंशनड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम, कि इस पोएम में कवि ने एक कौवे को और एक हेमलॉक ट्री को मेंशन किया है, मतलब कि उनके बारे में इस पोएम में बताया है। क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो, कि जो कौवा है और जो हेमलॉक का पेड़ है वह एक तरह से सोरो का मतलब दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। बोथ ऑफ दीज सिग्निफाई दैट द पोइट वाज नॉट इन गुड मूड, और ये दोनों ही इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो पोइट है वह एक अच्छे मूड में नहीं था। अर्थात कहने का मतलब उसका जो आप ये कह सकते हो कि विचार है वो किसी न किसी सैडनेस में वो डूबा हुआ था। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर द रे ऑफ होप, और जो बर्फ़ के जो कण हैं वो एक तरह से एक आशा की एक किरण के रूप में उसके ऊपर गिरते हैं। इट मेक्स द पोएट विवेसियस वंस अगेन, और इस वजह से वो जो पोएट है वह फिर से सजीव या जीवंत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर विवेसियस का मतलब है सजीव या जीवंत, और जो बर्फ़ के जो कण हैं जैसे उसके ऊपर गिरते हैं तो उस वजह से वो जो पोएट है वह फिर से जीवंत उठता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट वंस वेन ही वाज इन सैड, कि इस कविता में जो पोएट है वो हमें ये बताते हैं कि एक बार जब वह उदास था और डिप्रेसिव मूड में था, ठीक है, तनावग्रस्त था। एंड ही वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, और जब वह एक हेमलॉक के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था तो ए क्रो केम एंड सिट ऑन द सेम ट्री, तभी वहाँ पर एक कौवा आता है और वह भी ठीक उसी पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। एंड इट शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, और ये क्या करता है, बर्फ़ के छोटे कणों को नीचे गिरा देता है, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो कि क्या है, बर्फ़ के जो धूल है वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं। दैट रिमेन्स ऑन द सरफेस
जो कि दैट रिमेन ऑन द सरफेस, जो यानी कि जो कि कहने का मतलब जो पेड़ की जो टहनी पर जो बर्फ़ के जो कण थे उसे वो जो कौवा है वह नीचे गिरा देता है। आफ्टर द स्नोफॉल, और बर्फ़ के गिरने के बाद ऑन द पोएट, यानी कि आफ्टर द स्नो ऑन द पोएट, यानी कि बर्फ़ कवि के ऊपर गिरने के बाद, पोएट के ऊपर गिरने के बाद हिज मूड चेंज्ड, उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे इन रिपेंटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सोरो, और उसे तभी ये बात महसूस होती है क्या कि उसने अपने दिन को, रिपेंटिंग मीन्स है पछतावा करना, ठीक है, तो उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे, कि उसने अपने दिन के आधे हिस्से को पछतावे में, एंड बीइंग लॉस्ट इन सोरो, और दुख में बिजी, मतलब कि दुख में ही उसने अपने दिन को बिता दिया है। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज, लेकिन जैसे ही उसके मस्तिष्क में वो परिवर्तन होता है, मतलब जैसे ही परिवर्तन की मनोदशा उसके मस्तिष्क में आती है, उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी, तभी उसे ये बात महसूस होती है कि उसे अपने बचे हुए दिन को, मतलब बचे हुए दिन का कुछ यूज़ करते हुए, ठीक है, किसी अच्छे काम में उसको यूज़ करते हुए बाकी बचे हुए दिन को ख़राब होने से बचा लेना चाहिए। हिज सोरो वाज वॉश्ड अवे बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट, तो उसका जो दुख है वह क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। हिज सोरो वाज वॉश्ड अवे, उसका जो दुख है वह चला जाता है, कहने का मतलब वह अपने दुख को छोड़ देता है, बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट, जैसे ही बर्फ़ की जो हल्की सी बौछार होती है उसके ऊपर, तो उसका जो दुख है वो गायब हो जाता है, ठीक है। हिज स्पिरिट वाज रिवाइव्ड, एंड उसकी आत्मा पुनः जीवंत हो उठती है, एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट पार्ट ऑफ द डे, तो वह बाकी बचे हुए दिन का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, मतलब कि अपने बाकी बचे हुए दिन को ख़राब होने से बचा लेते हैं। सो दैट्स इट, ये थी पोएम। आई होप कि आपको सभी को समझ में आई होगी अच्छे से, और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार चला करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।